नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रीजनिंग। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको अपडेट मिलता रहेगा। जो भी नया अपडेट आएगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाएगा। तो इसमें 4 तरह के प्लेलिस्ट हमने बनाए हैं, जो कि पहला है एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और इंटरटेनमेंट एंड क्रिकेट रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे अपलोड होते रहते हैं। अगर आपको ये सारे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही बेल आइकन को दबाना होगा। आज का टॉपिक है रीजनिंग, और रीजनिंग में ये पहला क्वेश्चन है जो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दिया क्या गया है, नीचे दिए गए वृत्त आरेख में जुलाई 2017 में परीक्षा के लिए विभिन्न विषयों का चयन करने वाले परीक्षार्थियों की कुल संख्या को दर्शाया गया है। आंकड़ों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें कुछ प्रश्न हम आपको देंगे जो कि इसी से रिलेटेड होंगे, और इसका ग्राफ यहाँ पर दिया गया है। जो विद्यार्थियों की संख्या है वो यहाँ दिखाई गई है, 300 है। जो विद्यार्थियों की संख्या है वो 300 है, और साथ ही जो विषय हैं अलग अलग चयन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या को दर्शाया गया है। यानी कुल संख्या को हम यहाँ पर देखिए लिखे हैं, कुल संख्या को दर्शाया गया है। कुल संख्या 300 है, और इसमें विषय हैं हिंदी हैं, अंग्रेजी हैं, संस्कृत, भूगोल, गणित, भौतिकी, ये सब विषय हैं। 6 विषय हैं टोटल। तो अभी इसमें बताना क्या है, इसमें दिया है परसेंटेज। तो परसेंटेज को सबसे पहले तो निकालेंगे। जैसे हिंदी के कितने विद्यार्थी हैं, तो 13% हैं। 13% इसमें नहीं पूछा जा रहा है। इसमें जिस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे उसी तरह के आपको आंसर करना होता है। तो अगर इसमें परसेंटेज दिया है और इसमें संख्या पूछता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर वो प्रश्न नोट करेंगे जो इसमें पूछा जा रहा है। प्रश्न दिया गया है, भूगोल और गणित विषयों को मिलाकर चयन करने वाले परीक्षार्थियों की कुल संख्या, अर्थात गणित भूगोल विषयों को मिलाकर चयन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, जो कुल संख्या है, कुल संख्या संस्कृत और भौतिकी को मिलाकर चयन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या से कितना कम है। इसमें पूछा ये गया है कि भूगोल और गणित इन दोनों को मिलाकर जो विद्यार्थी चयन हुए हैं, कुल संख्या, उनकी कुल संख्या संस्कृत और भौतिकी को मिलाकर चयन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या से कितना कम है। यानी इनका दो को मिलाना है। संस्कृत भौतिकी को आपस में मिला लेंगे, उसके बाद भूगोल और गणित के विद्यार्थियों को आपस में मिला लेंगे। मिलाने के बाद उनको आपस में घटा देंगे, तो इसमें पता चल जाएगा कुल संख्या से कितना कम है। तो इसके लिए इसमें ये दिया गया है कुल विद्यार्थी, जो कुल विद्यार्थी हैं 300 हैं, और इसमें पूछा गया है भूगोल। तो भूगोल यहाँ पर है, तो सबसे पहले भूगोल के विद्यार्थी को निकालेंगे। 300 में से 18% इसमें भूगोल के विद्यार्थी हैं, और उसके बाद गणित पूछा गया है, तो 300 में से 12% गणित के विद्यार्थी हैं। उसके बाद आ जाते हैं संस्कृत पूछा गया है, 300 में 24% संस्कृत है, और भौतिकी पूछा गया जो 300 में 16% है। तो सबसे पहले परसेंट निकालेंगे। तो परसेंट निकालते हैं, बड़ा इजी तरीका यही है। सबसे पहले जो दिया गया है 300,
ये 300 ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद पहला क्या है, भूगोल। भूगोल का 18% निकालेंगे, गुणा कर देंगे 18 से, और जो 18 यहाँ है भूगोल का, 18 इसमें परसेंट दिया है। परसेंट का मतलब होता है 1/100। परसेंट का मतलब यही होता है 1/100। ये एक तरह का इक्वेशन बन गया, समीकरण। अब इसे हम हल कर लेंगे। ये हो जाएगा 18 इकन्नम 18, तो यहाँ ऐसे लिख लेंगे 18। ये जो 18 इकन्नम 18 होने के बाद ये बटा यहाँ से स्टार्ट होगा ये। अब क्या होगा इसके बाद हम इसमें 100 से भाग देंगे, इस पूरे वाले पद में, ऊपर वाले अंश में भाग देंगे 100 से। तो 100 इकन्नम 100, तो मतलब 100 इकन्नम 100 का 3 बार जब भाग जाएगा 100 तिहाई 300 हो जाएगा। तो ये ऐसे कट जाएगा। तो ये 100 तिहाई 300 यानी ये 3 बार जा रहा है। 100 का गुणा इसमें ये देखिए 100 गुणे 3, अगर 100 का गुणा 3 बार करेंगे तो 300 हो जा रहा है। तो ये इसके बराबर हो जा रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर 3 कर दे रहे हैं, तो ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद बचा है 18 ऐसे लिख लेंगे। 18 लिखने के बाद अब इसका फिर से इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो इसके साथ जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा, यहाँ 4 लिख लेंगे। फिर उसके ये गुणा इसके साथ होगा, 8 त्रिक 24 की यहाँ 4 लिख लेंगे, और 3 2 5 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो निकल के आया है आपका, ये भूगोल का है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ये भूगोल का है 18%। यहाँ पर लिख लेंगे भूगोल। ये आपका भूगोल के विद्यार्थी हैं, ये स्टूडेंट जो हैं भूगोल के लिए है। तो इसी तरह से सब निकाल लेना है। तो इसको अब यहाँ ऊपर लिख लेते हैं ताकि सब का निकालेंगे और हम एक लिस्ट यहाँ पर पूरा तैयार हो जाए। तो यहाँ पर लिख लेंगे भूगोल, और इसका इक्वल करेंगे, और ये जो आया है यहाँ पर लिख लेंगे 54। उसके बाद इसे हम मिटा देते हैं, जो आपने निकाला है यहाँ पर दिखाएं आपके लिए। अब जिस तरह से आपने भूगोल का निकाला है उसी तरह से आप गणित का निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अब गणित के निकालने के लिए गणित के कॉलम में आएंगे। गणित का है 12%, 12%, तो 300 पहले लिखेंगे। 300 का 12% निकालेंगे इसमें से, तो यहाँ पर गुणा करेंगे 12 से, और परसेंट का मतलब हमने आपको बताया है 1/100 यानी 1/100 इस तरह का हो जाएगा। तो इसे हम इक्वेशन बना लेंगे इस तरह से, समीकरण। ये समीकरण बन गया आपका। अब इसे मुझे हल करना है। तो अब आपने ये प्रक्रिया तो इसके पहले वाले स्टेप में जान लिया है कि किस तरह से 100 तिहाइयाँ होता है 300। उसके बाद इसमें से हम भाग देके फिर इन दोनों का गुणा करते हैं। तो ये सब प्रक्रिया अब हम डायरेक्ट करेंगे।
ताकि आपको समझ में आए। अगर इस तरह से दिया है, ऊपर भी ये है, तो हम इसे काट देंगे। अब दूसरे स्टेप में आ जाते हैं, तो यहाँ 3 लिख लेंगे, यहाँ 12 लिख लेंगे। उसके बाद 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 का गुणा कितना भी बार करोगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है आपके इक्वेशन में। तो यहाँ हो गया। अब इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो गुणा होने के बाद जो आएगा 12 36 हो जाएगा। तो इस तरह से जो अभी निकल के आया है वो आपका गणित का है। तो यहाँ पर लिख लेंगे गणित। कितना आया है? 36। अभी इसे हम इरेज कर देते हैं। उसके बाद के जो पूछ रहा है उसको नोट करते हैं। उसके बाद का क्या है, ये 2 विषय तो आ गए। अभी पूछा जा रहा है संस्कृत और भौतिकी को मिलाकर चयन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या से कितना कम है। तो सबसे पहले अब इन दोनों में से ये दोनों को आपस में जोड़ना है, ये ध्यान रखना है। इन दोनों का योग करके फिर उन दोनों के योग से घटा देंगे। तो अब संस्कृत का इसी तरह से निकालेंगे। संस्कृत इसमें देखते हैं 24% है, तो पहले 300 लिखेंगे, फिर गुणा करेंगे 24 से, और परसेंट का मतलब 1/100। इस तरह से हुआ, ये इक्वेशन बन गया। इसको काट देंगे यहाँ से, ये 100 इसमें से निकल जाएगा, तो ये यहाँ से बचेगा 3 × 2 4। 1 का मतलब कितना भी बार गुणा करोगे कोई परिवर्तन ना होने के कारण से 1 नहीं लिखेंगे। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएंगे। इसको आपस में कर देते हैं, 4 × 3 = 12। उसके बाद यहाँ हासिल 1 आपका आ जाता है, और उसके बाद ये 3 दूना 6 7 हो जाएंगे। अभी ये जो आया है आपका, ये संस्कृत का है, ये 24%। तो यहाँ पर लिखेंगे संस्कृत, और ये है 72। अब इसे इरेज कर देते हैं, बाकी का जो है। अब इसके बाद का जो पूछ रहा है भौतिकी, ये है हमारा 16%। तो यहाँ लिखेंगे 300 और गुणा करेंगे इसे 16 से, और उसके बाद परसेंटेज भी इसमें पूछा जा रहा है। तो 1/3 है, क्योंकि परसेंटेज है तो 1/100 करना होगा। सॉरी 3 नहीं, 1/100 करने के बाद इक्वेशन बनाते हैं। सेम प्रक्रिया वही है जैसे कर रहे थे। उसके बाद ये हुआ, ये हो जाएगा 48। तो ये जो आया है वही आपका भौतिकी है। अब इसे इरेज कर सकते हो। आगे का प्रक्रिया अगर कुछ और निकालना हुआ तो इसके लिए स्पेस यहाँ खाली है। अभी आगे, अब इन दोनों को पहले आपस में जोड़ लेते हैं, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है दोनों का योग। तो भूगोल और गणित को आपस में जोड़ेंगे। तो ये है भूगोल, भूगोल है 54। उसके बाद गणित का है 36। तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो ये 6 4 10 हो जाएंगे, और 5 8 1 9 हो जाएगा। यानी इन दोनों का योग 90 आएगा, भूगोल गणित।
अब इन दोनों का योग जोड़ेंगे 70 to 48। अब इन दोनों का जो योग करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 11 1 12 हो जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है, भूगोल और गणित विषयों को मिलाकर चयन करने वाले विद्यार्थियों के कुल संख्या संस्कृत और भौतिकी को मिलाकर चयन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या से कितना कम है। तो इनकी संख्या कितना कम है इन दोनों की संख्या से। तो इसके लिए 120 में से 90 माइनस कर दे रहे हैं, तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा कि जो भूगोल और गणित के स्टूडेंट हैं उनकी संख्या संस्कृत और भौतिकी के स्टूडेंट अर्थात विद्यार्थी से कितना कम है। तो यहाँ माइनस करेंगे, 120 माइनस कर देंगे 90, तो यहाँ से 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 12 में से 9 गया, बचेगा यहाँ पर आपका 3, यानी टोटल अब आ गई जो आपका आया आंसर इसमें, यानी कुल संख्या से कितना कम है। तो यहाँ पर कुल संख्या से लिख देंगे कुल संख्या से 30 कम है। ये आपके पहले क्वेश्चंस का ए है, उसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए है। अभी इसमें और सारे क्वेश्चन हैं, टोटल ऑफ इसमें 1 2 3 4 5 टोटल 5 क्वेश्चन इससे उठने वाले हैं। इसमें पहले का ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, इस तरह से आएंगे क्वेश्चन। तो अभी इसे इरेज करते हैं और बाकी का निकालते हैं। क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट का भी, 1 का भी है और निर्देश इसमें दिया गया है। आपको इसको निर्देश को पहले पढ़ना होगा। निर्देश में क्या है, नीचे दिए गए वृत्त आरेख में जुलाई 2017 में परीक्षा 2017 में परीक्षा के लिए विभिन्न विषयों का चयन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या को दर्शाया गया है। आंकड़ों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें आपको प्रश्न में दिया गया है जुलाई 2017 के कुल विद्यार्थी थे 300। तो अब इसमें पूछा जा रहा है अगस्त 2017 में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यदि अगस्त 2017 में जुलाई 2017 की तुलना में विद्यार्थियों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है। यहाँ पर देखिए जुलाई 2017 में 300 विद्यार्थी थे, उसके बाद अगस्त में 20% का वृद्धि होता है। तो अब आपको बताना है वो विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो इसको आप, ये परसेंटेज है 20%, इसमें ऐड कर देंगे। तो अब किस तरह से करते हैं, कुल विद्यार्थी जो थे 300 थे, तो 300 यहाँ पर लिखते हैं 300, ये हमारे विद्यार्थी हैं। उसके बाद इसमें परसेंटेज कितना बड़े हैं 20%, तो ये परसेंटेज जो होता है 100 से होता है। 20% इसमें ऐड करते हैं, 300 में 20% ऐड करने के लिए परसेंटेज जो होता है 100 से चलते हैं। तो इसमें 100 में अगर 20% और बढ़ जाएगा, तो ये पहले परसेंट 100 रहते हैं, तो ये हो जाएगा 120। इस तरह से ये 120 हो जाएगा। और परसेंटेज अगर दिया है तो वहाँ पर 1/100 इसका गुणा भी होता है। यहाँ पर आप देखिए, तो इस तरह से एक इक्वेशन आपका बन गया। अब इसे हम हल कर लेंगे। तो ये सबसे पहले तो ये पूरा, ये जो अंश है ये पूरा गुणाई में है, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे, 2 0।
उसके बाद यहाँ बचेगा 3 और उसके बाद ये गुणा का ये चिन्ह आ जाएगा, 120 यहाँ उतार देंगे। अब ये 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, तो इसी तरह से रहेगा। अब इसके बाद का जो आएगा और ये 12×36 और एक पीछे 0 लग जाएगा। तो अभी यहाँ से हमें मिल गया अगस्त 2017 में जो पूछा गया है, यहाँ पर अगस्त 2017 में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या जो थी हमारी वो यहाँ आ गई। अगस्त 2017 यहाँ लिख देंगे, अगस्त 2017 में कुल विद्यार्थी 360। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। अभी इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है 1 का सी है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सी, भौतिक का चयन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। इसमें आपको केंद्रीय कोण निकालना है जो कि यहाँ पर दिया गया है। इसमें एक सर्कल है जो कि टोटल ऑफ सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट हैं, जो कि ये पूरा 100 का % होता है। उनमें से ये केवल भौतिकी का पूछ रहा है। तो ये सबसे पहले इसमें हम लिख लेते हैं, ये आल पूरा 100% होगा ये सर्कल का। तो यहाँ 100% लिख लेते हैं। तो ये 100% में से ये अपना भौतिक का जो है 16% निकालना है। तो उसके पहले हमें एक बात को और ध्यान रखना है, जो सेंटर ऑफ सर्कल होता है केंद्र, इस पे कितने का कोण होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसमें समझा देते हैं। एक सरल रेखा है और उस पे जो ऊपर साइड का एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा, और उसके बाद जो नीचे का एंगल फिर से यहाँ बनेगा वो भी 180 डिग्री का होगा। फिर इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 360 अंश का एंगल। तो इस तरह से हमें ये पूरा, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह का एक सरल रेखा है, जो कि यहाँ सेंटर पे जो केंद्र एंगल बनेगा जो सेंटर पे, वो 360 का होगा। इसके लिए हम यहाँ पर लिख देंगे 360 अंश। तो इस तरह से 100% होगा तो 360 अंश का कोण बनेगा। अगर 100% है तो 360 अंश का कोण बन रहा है। अगर इसी 100% को 60% कर देते हैं तो कितने अंश का कोण बनेगा। तो इसमें अब अभी आपको परसेंटेज निकालना होगा। तो किस तरह से निकालते हैं, वही जो पहले आपको बताया है उसी तरीका से निकलेगा। तो 360 अंश में आपको 60% निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 16 लिखेंगे, 16। उसके बाद परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो इस तरह से ये आपका एक इक्वेशन बन गया, समीकरण। अभी इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम 0 को कैंसिल आउट कर देंगे इससे। तो ये बचेगा आपका 360 में से 0 निकल गया तो 36 ही यहाँ रह गया शेष। उसके बाद ये 16 ये उतार लेंगे और बाकी का ये आपका ये 10 बचा। अभी हम इन दोनों को रख कर सकते हैं, अलग से गुणा कर सकते हैं या आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो 36 गुणे 16 कर देंगे तो ये 6×6 36 हो जाएगा। यहाँ 3 इसका आएगा। उसके बाद 36 18 18 3 21 हो जाएगा।
फिर 0 लगा के ये 36 सेकंड 36 कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ 7 आएगा और ये 5। तो इस तरह से हमारा आ गया 576, इन दोनों का गुणा। उसके बाद यहाँ पर 10 बचा। अभी क्या करेंगे, इस पे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो 50 होगा यानी 5। फिर उसके बाद 7 बचा, फिर 6 को नीचे लाएंगे तो ये जाएगा 70 हो जाएगा, तो 10 70, फिर 6 बचा, फिर पॉइंट बढ़ा के वो 60 हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो आपका फाइनल जो एंगल आएगा कोण, तो विद्यार्थियों का भौतिक का चयन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का कोण जो है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कुल संख्या का कोण बराबर 57.6 अंश, यही आपका कोण हो गया। इस तरह से आपका कोण आ गया। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के डी में। क्वेश्चन नंबर 1 का डी दिया गया है, हिंदी, भूगोल और संस्कृत को मिलाकर चयन करने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें से पहले से जो हम निकाले थे भूगोल, गणित, संस्कृत, भौतिकी, इनमें से हिंदी का नहीं है तो हिंदी का भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ये 300 यहाँ लिख लेते हैं, और उसके बाद हिंदी का कितना है 13% है, तो 13% यहाँ से निकाल लेते हैं, और परसेंट दिया है तो 1/100 हो जाएगा। ये एक तरह का इक्वेशन हो गया। उसके बाद ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0, ये 39 हो जाएगा। तो इस तरह का हिंदी का भी आ गया, तो हिंदी का यहाँ पर लिख देते हैं हिंदी का हो जाएगा 39। अभी इसमें क्या पूछ रहा है, हिंदी, भूगोल और संस्कृत को मिलाकर चयन करने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या। तो अभी इन सबको जोड़ेंगे। सबसे पहले क्या है, हिंदी है, तो हिंदी का 39 हो जाएगा। उसके बाद भूगोल दिया है, भूगोल का 54 है। उसके बाद संस्कृत है जो कि 72 है। अभी इन सबको जोड़ लेंगे, तो इसको जोड़ेंगे, ये 9 है और ये 4 है, 2 है। पहले इन पीछे से इकाई अंक से जोड़ना प्रारंभ करेंगे, तो ये हो जाएगा 6। उसके बाद 9, ये हो जाएगा 15। 15 की यहाँ पर लिख देंगे 5, यहाँ हासिल 1 आपको मिल जाएंगे। तो अभी यहाँ पर आएंगे, हाँ, एक 16 हो जाएगा। यहाँ से एक 5, 1 3 8 और एक 7 है, और यहाँ हासिल बराबर ये 165। अभी 165 में ये 3 थे, ये एक पद 2 3, तो हमें 3 से इसे डिवाइड कर देंगे तो औसत पता चल जाएगा। जितना रहते हैं उतने से डिवाइड करना होता है, तो 3 से डिवाइड होगा, तो 3 पचे 15, उसके बाद 3 पचे 15, तो इसका कुल आ जाएगा 55। तो विद्यार्थियों की औसत संख्या, जो औसत संख्या है वो 55 है। औसत संख्या बराबर 55।
तो इस तरह से विद्यार्थियों की औसत संख्या निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, अंग्रेजी, भौतिकी, यहाँ पर भौतिकी रहेगा, भौतिकी और भूगोल को मिलाकर चयन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को मिलाकर चयन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले अंग्रेजी का देखते हैं। अंग्रेजी का इसमें नहीं निकाला गया है तो अंग्रेजी का निकाल लेते हैं। तो ये तो कुल विद्यार्थी 300 हैं, तो 300 यहाँ लिख लेंगे। तो अंग्रेजी का 17 है, 17%, तो 17% कर देंगे और परसेंट दिया है तो 1/100 यही कर देंगे। उसके बाद ये इक्वेशन हो गया, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 17, 17 और 1 से कोई से गुणा करेंगे, नो चेंज होगा, इसके लिए ऐसे उतर जाएगा। अब ये आएगा 17 त्रिक 51 हो जाएगा। तो इस तरह से अभी यहाँ जो निकल के आया है अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं, तो यहाँ लिख लेंगे अंग्रेजी बराबर 51। तो इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर हम सबसे पहले अंग्रेजी का लिखेंगे 51 प्लस करेंगे भौतिकी का 48 प्लस करेंगे भूगोल का 54, ये आ गया। तो इन सबको सम करना है, जोड़ देना है। ये पूरा जोड़ देंगे 8 में और 4 12 हो जाएगा, एक 13। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और एक सिला आ जाएगा इसका, और 5 4 5 5 10, 10 एक 14, एक 15 हो जाएगा। इस तरह से इसका पूरा जोड़ 15 हो गया। अभी हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का निकालते हैं, योग कितना होगा। हिंदी का है 39 प्लस अंग्रेजी का है 51 51 प्लस उसके बाद संस्कृत का है 72। अभी इन सबको जोड़ना है, ये हो जाएगा 9 1 10, 10 2 12, 12 की 2, 80 लेक आ जाएगी। उसके बाद ये जोड़ देंगे 5 8 8 15 1 16 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, एक हासिल इसमें जुड़ जाएगी। तो अभी इसे अनुपात बनाते हैं। अनुपात का मतलब होता है बटा, इन दोनों को बटा में करेंगे और उसका एक जो पॉइंट होगा उस पॉइंट तक जाएंगे कि कम से कम कितने तक इसे काट सकते हैं। तो सबसे पहले 153 लिखेंगे, उसके बाद 162। सबसे पहले हम इस छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, फिर उससे भी नहीं कटेगा तो दूसरे से 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 एकम 3, और ये भी कटेगा 3 पचे 15, 3 चौक 12, और फिर से इसे हम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 सते 21, और इसे भी 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 3 3 8 24। यहाँ पर हमें मिला है 17 और 18। तो अभी यहाँ पर लिखेंगे 17 18, यानी इसका जो आया 17 अनुपाते 18।
अंग्रेजी, भौतिकी और भूगोल इन तीनों विषयों का अनुपात 17 और हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का 18 यानी 17:18। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। थैंक यू टू ऑल द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।